here question from your textbook, that is illustration number 9, and understand this. The question is that 6.9 gram of N2O4, 6.9 gram of N2O4 is taken in a closed vessel of 0.5 liter volume. 0.5 liter of volume. So what they have done? They have taken 6.9 gram of N2O4 in 0.5 liter of volume. 6.9 gram N2O4, 0.5 liter volume. दो important चीज, ठीक है. Temperature is 400 Kelvin. Required time passes to obtain equilibrium. If that means equilibrium has been established, they said required time has passed. If the reaction is this, and at equilibrium, at equilibrium total pressure is 9.15 bar, calculate Kc, Kp and partial pressure at equilibrium. R की वैल्यू ये दी गई है. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. देखो किस तरीके से इसको करेंगे, मैं आपको समझाता किस तरीके से करना चाहिए. सबसे पहले गिवन रिएक्शन में आपके पास क्या है. रिएक्शन काफी सिंपल है. N2O4 ग्राम में गैस में 2NO2 गैस. उन्होंने शुरुआत में क्या दिया था? 6.9 ग्राम. नॉर्मली अगर आपको ग्राम में देते हैं तो ग्राम में हम आगे नहीं बढ़ते, हमेशा उसको मोल में कन्वर्ट करो. किस में कन्वर्ट करो? मोल्स में. तो फर्स्ट स्टेप, तो बिफोर वी गो इक्विलिब्रियम सम, पहली चीज हम जो करेंगे, फर्स्ट थिंग इज मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे N2O4 का. सो 2 इंटू नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन. नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16, आई थिंक सो 92 ग्राम पर मोल. बराबर. आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस वी विल फाइंड इनिशियल मोल्स ऑफ N2O4. फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. वेट है 6.9 ग्राम. वेट कितना है आपके पास? (92). व्हाट्स द आंसर? कितना? 0.075 मोल. ये इनिशियल था. तो जब हम यहां पे लिखेंगे बिगिनिंग में, ये था आपके पास 0.075 मोल. मैं मोल से आगे रिएक्शन कंटिन्यू करता, लेकिन और एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए. अब जब भी यहां पे, क्योंकि जब मैं मोल से आगे करता हूं ना, गलत नहीं हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोल से आगे हमेशा आप बाद में मोलारिटी फाइंड करोगे. क्या फाइंड करोगे? एंड उसके बाद आपको क्या मिलेगा? Kc मिलेगा. क्या मिलेगा? Kc. लेकिन वो आगे करने से पहले और कोई वैल्यूज नहीं दे रखी है. उन्होंने एक चीज बहुत ही स्पेसिफिकली दे रखी थी, उस पर ध्यान देंगे. क्या दिया? एट इक्विलिब्रियम क्या दिया? टोटल प्रेशर दिया है 9.15 बार. जब भी टोटल प्रेशर आपको दिया जाता है, याद रखना ये सम को हमको Kp के थ्रू सोल्व करना पड़ेगा. किसके थ्रू सोल्व करना पड़ेगा? Kp. और अगर मैं मोल को कंटिन्यू करता तो मुझे क्या मिलता? Kc. लेकिन सम को सोल्व कैसे करना है मुझे? Kp के थ्रू. वो मुझे कहां से पता चल रहा है? बिकॉज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिया गया है. वो मेरे लिए हिंट है, वो मेरे लिए हिंट है. तो ये स्टेप भी मैं यहां पे कंटिन्यू नहीं करूंगा, मुझे और एक स्टेप करना पड़ेगा बिफोर आई विल डू दिस. व्हाट इज दैट स्टेप? एक्चुअली रिएक्शन में ये हो रहा था, आपके पास एक कंटेनर है,
ये कंटेनर के अंदर इन्होंने 6.94 ग्राम ऑफ N2O4 गैस को पहले फिलअप कर दिया है, एंड धीरे धीरे ये भाई साहब डीकंपोज हो रहे। क्या हो रहे? डीकंपोज कम होते जा रहे, एंड साथ साथ में NO2 प्रोड्यूस कर रहे। क्या प्रोड्यूस कर रहे? NO2। एंड जब इक्विलिब्रियम आया तब इन दोनों का मिलके जो P टोटल था, टोटल प्रेशर था 9.15 बार। इक्विलिब्रियम आया तब। तो जब भी ये हमें दिया गया तो एक काम करते, शुरुआत में जब ये NO2 नहीं था, खाली आपके पास N2O4 ही था, तो जो 6.9 ग्राम हमें बताया गया था उस टाइम पे इसका इनिशियल प्रेशर कितना है पहले वो फाइंड करते। जब 6.9 ग्राम था तब उस टाइम पे इसका इनिशियल प्रेशर कितना है वो फाइंड करते शुरुआत में। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्टेप को मैं यहां पे फर्दर कंटिन्यू करूंगा। वी हैव ए फॉर्मूला कॉल्ड पीवी इक्वल टू एनआरटी। इनिशियल मोल्स तो आपको मिल चुके हैं, इनिशियल वॉल्यूम भी दिया गया। इफ यू सी ओवर हियर, वी विल फाइंड आउट द प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स टू एनआरटी बाई वी। एन कितना है? 0.075। आर की वैल्यू 0.082 दे दी है उन्होंने। प्लीज अगर सम में दिया है तो वही यूज करो, अदरवाइज हम यूज करेंगे 0.08314। बराबर ना बेटा? समझ में आ रहा है ना आपको? ओके गुड। एंड टेम्परेचर भी दे रखा है 400 केल्विन। सो 400 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था हमारे पास? 0.5। कितना आया? 4.92 बार। 4 तो जब बिगिनिंग में हम यहां पे ये मोल लेते थे, ये मोल नहीं लेंगे, उसकी जगह पे बिगिनिंग में हम लेंगे 4.92 बार इनिशियल प्रेशर था। समझ में आ रहा है? बिकॉज क्या करना है हमको? केपी से डील करना है। केपी से डील करना कैसे पता चला? क्योंकि एट इक्विलिब्रियम पे क्या दे रखा था? टोटल प्रेशर दिया था। इसलिए केपी के अंदर डील करना है तो क्या चाहिए आपको? इनिशियल प्रेशर चाहिए। देखो ये सब हिंट है, सम को कैसे सॉल्व करना। Whenever you will be solving a numerical, आपको एग्जाम में तो नहीं बोला जाएगा इसको केपी से करो, केसी से करो। That you'll have to use your brain, and I'm showing you how to use your brain in proper direction. Correct or not? We have lots of direction, but I'm telling you proper direction. बराबर ना? Yes, we'll continue further. शुरुआत में ये 0 था। Let's say during equilibrium, अगेन ये स्टेप तो कॉमन है। यूज्ड, प्रोड्यूस्ड। यूज्ड लेट्स से के x बार हो रहा है। ओके अगर ये x हो रहा है, कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो ये कितना प्रोड्यूस होगा? 2x होगा। करेक्ट? समझ में आ रहा है? एंड देन एट इक्विलिब्रियम, आपके पास बचा कितना? 4.92 था माइनस x, 0 था, प्रोड्यूस हुआ मतलब 2x। अभी अगर आपको याद है तो उन्होंने ये बोला जो इक्विलिब्रियम में आपके पास गैस के मोल्स है, मतलब खाली N2O4 नहीं, N2O4 एंड NO2, उन दोनों के मोल्स जब मिलाते हैं तब टोटल प्रेशर ये मिल रहा है। बराबर? इन दोनों का टोटल, मतलब अगर मैं इन दोनों को टोटल करूंगा तब 9.15 मिलेगा। एम आई राइट? सो सिंस
P total equals to 9.15 बार। कब? At equilibrium. Therefore, at equilibrium, PN2O4 plus PNO2 equals to 9.15. बट PN2O4 कितना था इक्विलिब्रियम पे? 4.92 माइनस एक्स, और ये कितना था? करेक्ट और नॉट? Therefore, x equals to 9.15 minus 4.92. Get me the answer. कितना आ रहा है? How much is that? 0.4.23 what? आलू बटा का बार। x is 4.23 बार। लेकिन खत्म अभी यहां पे नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ओ केसी केपी फाइंड करना है। ठीक है, केसी केपी के लिए आपको एट इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू चाहिए। अभी तो खाली x की वैल्यू मिली है। सो आगे हम क्या करेंगे? देयरफॉर प्रेशर ऑफ N2O4, प्रेशर ऑफ N2O4 इक्विलिब्रियम पे कितना था? 4.92 माइनस एक्स, which is equals to 4.92 minus 4.23. Get me the answer. 0.69 watt बार। ये क्या मिला? PN2O4। ये कहां पे मिल रहा है? एट इक्विलिब्रियम। नॉट ओनली दैट, हमें फाइंड करना है PNO2। PNO2 है 2x, which is equals to 2 into 4.23, which is equals to 8.46 bar. After finding out this, after when we determine this, we'll continue further. The next point. Now, Kp equals to, यूजिंग द फॉर्मूला, रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन ऊपर चला गया, ये रिएक्शन था। इसके बेस पे हम Kp फाइंड करेंगे N2O4 से 2NO2। सो Kp के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, प्रोडक्ट का स्क्वायर मिलेगा अपॉन प्रेशर ऑफ N2O4। NO2 कितना मिला है आपको? N2O4। करेक्ट और नॉट? ओके, ये गलत मैंने वैल्यू डाल दी है। 0.69 है। हाउ मच इज द आंसर? 10373 बार। वाई बार? क्योंकि न्यूमरेटर का पावर 2 है, डिनोमिनेटर का पावर 1 है। 2 माइनस 1 इज दैट्स व्हाई बार रेज टू 1। ये तो मिला Kp। अभी फाइंड करना है Kc। Kc के लिए क्या करेंगे? Kp और Kc का जब भी रिलेशनशिप आता है याद रखना है हमें, पहले डेल्टा Ng फाइंड करने का। डेल्टा Ng Np माइनस Nr, यहां से पता चलेगा Np2 है और Nr 1 है। सो 2 माइनस 1 equals to 1. Now Kp equals to Kc RT रेस टू डेल्टा Ng। मैं फाइंड करना है Kc, इसलिए मैं RT रेस टू डेल्टा Ng को सामने लेके जाऊंगा। Kc इक्वल्स टू Kp अपॉन RT रेस टू डेल्टा Ng। करेक्ट और नॉट? देयरफॉर Kc, Kp मिला है
103.73, आर की वैल्यू दे रखी है 0.082, टेम्परेचर कितना था 400 raised to 1, 3.46 या 16, ओके 3.16 मोलारिटी रेस टू 1। ओके आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या यहाँ पे समझाया ये सम के अंदर? देखो ये सम इजी नहीं है। शुरुआत कहां से की गई? सी फॉर मी टू सोल्व इट्स वेरी इजी, रीजन बिकॉज इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आप लोगों को भी ये करना जरूरी है। शुरुआत कहां से किया, देन उसके मोल्स फाइंड किए, प्रेशर फाइंड किया, देन वी यूज्ड इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल बिगिनिंग, ड्यूरिंग एंड एट, देन वी गॉट पी टोटल में दिया था तो उससे आपको एक्स की वैल्यू मिली, उससे PN2O4 PNO2 फाइंड किया, एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट वी हैव डिराइव्ड Kp फाइंड किया, Kp फाइंड किया एंड Kp के बाद Kc फाइंड किया। बराबर है। अगर आंसर मिलता है तो स्माइली तो बनता है।